जिस पे हमें पूरा भरोसा है चुनाव आयोग पे, आज वो कहीं ना कहीं किसी के कहने पर आपका वोट चोरी करने का इरादा से काम कर रहा है। आप क्या परंपरा लाना चाहते हैं भाई? आप देश के अगले पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? यही चोरी, नफरत। अगर ये वोटर लिस्ट अगर गलत है तो सबसे पहले जो 40 सांसद जीत के गया उनको आप इस्तीफा लीजिए। तो अगर आज आपको जो भी तरक्की मिला है वो आपके वोट के दम पर मिला है। अगर वोट का दम नहीं होता तो आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, खास करके SC ST OBC, तो उसका कोई पहचान नहीं होता। अगर वोट का अगर अधिकार नहीं होता तो लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। अगर वोट का अधिकार हमको नहीं मिलता तो उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी 4 बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर वोट का अधिकार नहीं मिलता हमें तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। और अगर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते तो आज अति पिछड़ा जो समाज से जो लोग आज सीना तान के मुखिया बने हैं वो मुखिया नहीं बनते। ये ताकत हमको वोट में मिला है। तो इसलिए साथियों, ये वोट को, ताकत को संभाल के रखिए। अगर वोट का ताकत हमको नहीं मिलता तो OBC आरक्षण नहीं होता। आज OBC आरक्षण के तहत आज पूरे बिहार में, देश में हमारा भाई बेटा आज इंजीनियर है, कलेक्टर है, SP है। तो ये वोट के दम पे हुआ है साथियों। पहले अंग्रेज के जमाना में या उससे पहले राजा महाराजा के समय में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो आपको कोई वैल्यू नहीं देता था। उनको पता था आज भी गरीब है और आने वाले समय में भी आप गरीब रहेंगे। आज आप पे राज करते हैं और आगे भी आप पे राज करेंगे, ये सोचता था। लेकिन आज वो हर एक नेता को आपसे डर होता है। डर इसलिए होता है कि आपके सामने में सही काम करने का कोशिश करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको पता है अगर सही काम नहीं करेंगे तो 5 साल में जब हमको वोट की आवश्यकता गिरेगा तो ये जनता हमको भगा देगा, हमको वोट नहीं देंगे। इसलिए डर से आज आपके बीच में काम करते हैं। तो इसलिए साथियों, ये वोट का ताकत को संभाल के रखिए। आज बहुत जो लोग जो है वो वोट को आपसे छीनना चाह रहा है। आज बड़े बड़े लोग जो अपने आप का इस देश के राजा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसके कंधे पे जवाबदेही है कि देश चलाना है, लेकिन आज वही चोर निकल रहा है। जिस पे हमें पूरा भरोसा है चुनाव आयोग पे, आज वो कहीं ना कहीं किसी के कहने पर आपका वोट चोरी करने का इरादा से काम कर रहा है। तो इसलिए साथियों, हम कल एक सुन रहे थे, हमारे बिहार के ही बड़े नेता हैं रविशंकर जी, बहुत बड़े विद्वान नेता हैं। भारत सरकार में कौन सा मंत्री थे वो? कानून मंत्री थे। कानून मंत्री थे। उम्र अभी 70-72 साल हो गया है। 2-3 साल और राजनीति करेंगे, उसके बाद उनको रिटायरमेंट मिल जाएगा, अगली बार उनको टिकट नहीं मिलेगा। और उनको हम सुन रहे थे, ये बोल रहे थे कि बिहार में जो गरीब पिछड़ा दलित जो है उनको बांग्लादेशी बता रहा है, उनको रोहिंग्या बता रहा है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए भाई। आप इतने बड़े महान नेता हैं, आप वोट की चोरी कर रहे हैं और आप अपने लोगों को रोहिंग्या बता रहे, बांग्लादेशी बता रहे, मुसलमान बता रहे। ये कैसे है? ये क्या समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। अभी आप बताइए, ये जो 2024 में बिहार में 40 को सांसद चुनाव जीते हैं, जिसमें से 30 को सांसद मोदी जी का ही है। और ये 30 को के दम पर मोदी जी दिल्ली में सरकार में है। अगर यहाँ पे 30 को सांसद नहीं जीते तो दिल्ली में मोदी जी की सरकार नहीं बनता और देश में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। आज वही वोटर 2024 में जो वोट दिए हैं, आज उस वोटर को कहते हैं बांग्लादेशी है। अरे भाई, रोहिंग्या मुसलमान है, ये कहां से आ गया भाई? बिहार में 20 साल से आपका डबल इंजन का सरकार है, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपका सरकार है और इसमें बांग्लादेशी कैसे आ गया है? आपको 11 साल से देश में सरकार है, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बांग्लादेशी लोग कैसे भारत में आकर अपना वोटर ID कार्ड बना लिया है? इस तरीके से आपका स्टेटमेंट है। आपको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
आपको अपने आप में मंथन करना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं क्या वो देश के लिए सही है। आपने बिहार महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाकर वहां पे आपने सरकार बना लिया और बिहार में आप चाहते हैं गरीब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को वोट को काट कर और आप चाहते हैं कि हम सरकार बना ले। ये लोकतंत्र को आप हत्या करने में लगे हुए हैं। आप संविधान को नहीं मान रहे हैं। जिस देश में जनता जो है वो मालिक है, नेता कोई मालिक नहीं होता, जनता मालिक होता। आपको याद रखना चाहिए। आज आप अपने आप को कहते हैं कि हम चाय बेचने वाले का बेटा है और प्रधानमंत्री बने हैं। अगर ये बात बोल रहे हैं तो ये संविधान का देन है कि एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना है। आप क्या परंपरा लाना चाहते हैं भाई? आप देश में अगले पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? यही चोरी नफरत, ये नहीं चलना चाहिए। तो आप लोग अपने अपने गिरेबान में झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं। और हम लोगों का काम जनता के लिए लड़ाई लड़ना। आज हमको बहुत दुख होता है। आज नीतीश कुमार जी से दुख होता है। हम उनको अपना नेता मानते हैं। हम चिराग पासवान जी को मानते हैं क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं। और हमने देखा है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस देश में जब भी राजनीति किए अपने गरीब पिछड़ा दलित भाई के लिए किए। आज उनका बेटा को हम देखते हैं कि मोदी जी का हनुमान बना हुआ है। मांझी जी के ऊपर हम देखते हैं, हमको तकलीफ होता है। आज इन लोगों को अपने भाई के लिए, अपने जात के लिए, अपने समाज के लिए वोट की रक्षा करने के लिए रोड पे उतरना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन आज मोदी के गोद में बैठा है और उनका जयकारा करते आ रहा है। तो इसलिए साथियों, आज आपको अपने आप को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो अपना वोट को बचाइए, अपना भी बचाइए, अपने दोस्त को, अपने अगल बगल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार को भी वोट बचाइए। अगर वोटर नहीं रहिएगा तो कल आपको धक्का मार के बोलेगा भागो, आप इस देश के नागरिक ही नहीं हो। उसके बाद अगर आपके पास वोट गिराने का ताकत नहीं होगा, राइट नहीं होगा, तो आपका वृद्धा पेंशन खत्म कर देगा, आपका राशन कार्ड खत्म कर देगा, फिर आपको सुनेगा नहीं। अगर आपके पास अगर अपनी दौलत है, इस देश के अगर आप मालिक हैं तो मालिक इसलिए है क्योंकि आपको वोट गिराने का ताकत है। साथियों, वोट गिराने का ताकत है। ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश किसी एक व्यक्ति का जागीर नहीं है। ये देश आज 150 करोड़ की आबादी जो भारत के है, हर एक नागरिक का ये देश है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सभी जाति धर्म के लोगों का ये देश है। अगर आपका वोट गिराने का अधिकार नहीं रहेगा तो ये देश मान लीजिए ये आपका नहीं है, आपको बाहर भेज दिया जाएगा। और बाहर कहाँ जाइएगा? कोई आपको लेने वाला नहीं है। तो इसलिए ये देश आपका है। इस देश में आपके पूर्वज जन्म लिए और आप भी जन्म लिए और इसी देश में आपको मरना है। तो इसलिए साथियों, आप लोग संघर्ष कीजिए और हम लोग भी लगे हैं ऐसे ताकत को उखाड़ फेंकने के लिए जो आपका वोट को चोरी करने के लिए लगे हैं। न अभी हमको जजमेंट के बारे में नहीं पता चला है, जजमेंट देखेंगे और निश्चित तौर पे जरूरी क्या है आप चुनाव के बाद कर लीजिए या चुनाव होने के बाद 1 साल से करना चाहिए था। अभी 2 महीने के अंदर में राज्य में आचार संहिता लगने वाला है और ऐसे समय में आपका क्या षड्यंत्र है? आप 2 महीने में ये काम तो कर नहीं पाइएगा। ये काम करने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल का समय लगेगा और आराम से कीजिए। इतने शॉर्ट टाइम में आप बताइए, हमारे राज्य से 3 से 4 करोड़ की आबादी जो दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए गए हैं और सब छठ में, दीपावली में आते हैं। अभी कोई अपना काम धंधा छोड़कर, नौकरी छोड़कर बिहार में कैसे आएंगे? और जब नहीं आएंगे तो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा और जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा तो वो कभी भी चुनाव, क्योंकि वो देश के नागरिक है, देश के मालिक है, वो वोटर है, वो कभी भी अपने राज्य में आके चुनाव दे सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा तो चुनाव कैसे दे पाएगा? और इससे बताएं हमको भारत सरकार को लाभ क्या है? इसी वोटर लिस्ट पर तो आपका 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ और 40 में से 30 सांसद मोदी जी का बना और उसी के दम पर आज देश में सरकार है। और जब सरकार अगर उसी के दम पर है तो ये वोटर लिस्ट कैसे खराब है? अगर ये वोटर लिस्ट अगर गलत है तो सबसे पहले जो 40 सांसद जीत के गया उनको आप इस्तीफा लीजिए, उनको सदस्यता समाप्त कीजिए, तब हम माने कि वो वोटर लिस्ट सही नहीं है। तो आप ऐसा कीजिएगा नहीं, सिर्फ लोगों को भरम फैलाइएगा और लोगों को तनाव में लाइएगा, लोगों को परेशान कीजिएगा, खास करके गरीब मजदूर किसान को परेशान कीजिएगा, तो ये सही नहीं है। ये आप चुनाव के बाद भी ये आप काम कर सकते हैं, तो चुनाव के बाद आराम से कीजिए और बिहार में लोगों को चैन से रहने दीजिए। जनता जो है वो मालिक है, उनको
ये जो चुनाव का समय जो होता है, लोकतंत्र का बड़ा पर्व होता है, उस पर्व में सभी लोगों को आप सही से पर्व का हिस्सेदार बनने दीजिए। यही मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जनता का भावना के साथ रहिए। यहाँ आपने काम अगर किया तो निश्चित तौर पे जनता वोट देकर आपको राज्य में पुनः सरकार ला के देंगे। जनता पे आप भरोसा कीजिए। अगर जनता के बीच में अगर आपने काम नहीं किया तो ये जनता अगर उखाड़ फेंकेगा। तो ये लोकतंत्र का यही सबसे बड़ा खूबसूरती है। आप अगर गर्व से कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूँ, अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का ही देन है कि उसी संविधान के दम पर आज देश के प्रधानमंत्री आप बने हैं। आप परंपरा ऐसा कुछ मत ऐसा नया लागू कीजिए जिसके कारण आने वाला पीढ़ी इसको देखकर और तानाशाह के जैसे हिटलर जिस तरीके से देश चलाता था ऐसे देश को चलाएगा तो ये हमारे देश के लिए, हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए सही नहीं होगा। तो यही मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है कि इस हमारे पक्ष में फैसला होगा और सरकार को, चुनाव आयोग को ये वापस लेना पड़ेगा। पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने दिया है, क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। सब जगह प्रोटोकॉल होता है किस स्टेज पर किनको चढ़ना है और प्रोटोकॉल ऑफिसर को नहीं जानकारी था कि पप्पू जी है, सांसद है, तो उनसे ये चूक हुआ होगा। इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।